हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बात करते हैं निफ्टी और इस बहुत बड़ी गिरावट की, और मैंने आज किस तरीके से ट्रेड किया। चलते हैं आज पहले वो देख लेते हैं। 5 मिनट्स का चार्ट है ये मेरा, और आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी। तो मेरी एक्चुअली पुट की पोजीशंस मैंने यही ट्रेंड लाइन को तो मैंने एक्चुअली यहाँ पे ही ट्रेड लिया था, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन जो थी उसका सपोर्ट मार्केट ले सकती थी। तो काफ़ी अच्छा मूव मिला। और आज जो है आप देख सकते हैं, पहले मैंने एक्चुअली आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि 200 मूविंग एवरेजेस जो है वो सपोर्ट यानी रेजिस्टेंस का काम करती है इन निफ्टी। आप देख सकते हैं ये ग्रीन कलर की लाइन जो है ये 200 मूविंग ईए में है। तो ठीक हमने वहीं का ही रेजिस्टेंस लिया। हालांकि मैंने यहाँ पे सेलिंग नहीं की थी, क्योंकि 50 मूविंग एवरेजेस में अभी तक कटा नहीं था और ट्रेंड लाइन भी एक थी, तो मैंने थोड़ा सा लेट सेलिंग की थी। और मैं करीब मैं 2 बजे के बाद ही निकली थी। क्योंकि उसका रीज़न था कि मैं 2 बजे कोई भी ट्रेड अगर उसी साइड का मिलता है तो 2 बजे के बाद क्या है, रिवर्सल आ सकता है भले। बट ये रिवर्सल जो था वो आया नहीं, और 2 बजे ही मैंने क्या किया, 17,200 के आसपास मैंने एग्ज़िट कर दी पुट। और मैंने 17,300 की ली थी, 17,400 की पुट ली थी। तो 17,200 तक मैंने होल्ड की। ठीक है, और चलते बैंक निफ्टी में भी आपने काफ़ी बड़ा टारगेट एक्चुअली बैंक निफ्टी में मिला आज मेरे को। तो बैंक निफ्टी में मेरी जो सेलिंग थी वो इस लेवल के नीचे जब गई, एक सेकेंड आप एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने ड्रॉ नहीं किया था क्योंकि यहाँ पे क्लियरली विजिबल था ये जो सपोर्ट था इसका S1। जैसे ही S1 टूटा, मैंने यहाँ पे छोटी सी बट एक ही क्वांटिटी की पोजीशंस बनाई पुट साइड की। तो डेफिनेटली इट मेड अ ह्यूज प्रॉफिट, और दोनों पोजीशंस को मैंने 2 बजे तक होल्ड किया था। और आप देख सकते हैं 5 मिनट की मैंने क्यों 2 बजे तक होल्ड किया, क्योंकि लॉजिक था उसके पीछे। क्योंकि कोई भी 5 मिनट की कैंडल नेक्स्ट ग्रीन जो रेड कैंडल थी उसके हाई के ऊपर क्लोज ही नहीं कर पा रही थी। इसी वजह से जब ब्रेक हुआ S1 40,370 के आसपास जब ब्रेक हुआ, तब मैंने लिया पुट, और एक ही क्वांटिटी ली थी। निफ्टी में मैंने 2 क्वांटिटी थी। सो टुडे आई मेड अ गुड प्रॉफिट ऑफ 5,000 इन पुट। और फिर और सेकेंडली कि ये कोई भी रेड कैंडल नहीं आई। और बड़े टाइम फ्रेम की भी बात करें, मैं एक्चुअली बैंक निफ्टी में 15 मिनट टाइम फ्रेम भी फॉलो करती हूँ। और मैंने एक्चुअली ये लो जो था, ये लो के ब्रेक होने के बाद ही मैंने लिया। हाँ, ये वाला इस सपोर्ट S1 को ब्रेक होने के बाद मैंने इस कैंडल पे ही पोजीशन बनाई थी, समवेयर अराउंड 11 बजे के आसपास। दोनों में, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में एक साथ ही पोजीशंस बनाई थी। और मैं आपको कहती हूँ ना कि जब जब ये 200 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज के नीचे जाती है, तब तक हमें क्या करना है, सेल ऑन राइज ही करना है। तो आप देख सकते हैं हमारा एक्चुअली ये जो पॉइंट था ये एक्चुअली रेजिस्टेंस के तरह काम किया आज के दिन, और ये जो था ये पॉइंट हमारा ब्रेकडाउन के तरफ गया। और मेरा कहीं यहीं पे पोजीशन थी 11 ओ क्लॉक के आसपास, तो आप देख सकते हैं। और मैंने 2 बजे निकाला। क्यों, उसका रीज़न मैं बता देती हूँ। क्योंकि 15 मिनट टाइम फ्रेम भी कोई रिवर्सल नहीं दिख रहा था। हालांकि थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहा था, बट स्टिल वो नीचे क्लोज कर रहा था। और मेरा होल्ड करने का रीज़न, मैंने OI चेक की थी, PCR चेंज और OI दोनों चेक की थी, तो दोनों में ही बियरिश, बहुत ज़्यादा बियरिश था। और लास्ट आप देख सकते हैं 15 मिनट कैंडल जो है ग्रीन बनी है, बट इसकी भी जो ये है बॉडी जो है ये विक के ऊपर क्लोज नहीं हुई है। ठीक है, तो अब कल मुझे क्या लगता है, अगर हम 39,500 के नीचे अगर हम क्लोज करते हैं, तो फिर से हम लोग बड़े टारगेट्स के लिए सेलिंग साइड प्रेफर करेंगे। ठीक है, और अगर हम 600 के ऊपर, अभी 39,627 के आसपास क्लोजिंग है, तो अगर हम 750 के ऊपर अगर ओपन होते हैं तो फिर हम लोग और सस्टेन करते हैं, तो फिर हमारा जो टारगेट्स रहेगा वो 40,000 का लेवल रहेगा। राउंड लेवल है, इसलिए मैं कह रही हूँ
ये 40,000 और जहाँ से हम ये लोग गिरे थे ये 40,300, ये दो लेवल्स हो सकते हैं अगर हम कल जो है ट्यूसडे है और फिर निफ्टी का भी कुछ रहेगा एक्सपायरी, तो इसी वजह से अगर हम कहीं गैप अप खुलते हैं तो हम ऊपर की साइड जा सकते हैं। और दूसरी बात कि अगर हम गैप अप खुलते हैं और फिर से ये कैंडल्स को हम ब्रेक करते हैं, इसके लो को हम ब्रेक करते हैं, तो हम फिर से एक बड़े टारगेट के लिए नीचे जा सकते हैं। आज एक्चुअली काफ़ी ट्रेंडिंग डे था बैंक निफ्टी में, बहुत ही अच्छे ट्रेंड के लिए मिला। मैंने 11 बजे से 2 बजे तक के ट्रेड्स मैंने आज फर्स्ट टाइम होल्ड भी किया। लंबा ट्रेड था, बहुत ही लंबा और स्लो मार्केट था। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पैटर्न भी बनी है, इसे हम कुछ ना कुछ सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं। और अगर ये बियरिश मार्केट में बनती है तो हम इसे कंटिन्यूएशन पैटर्न कहते हैं। तो इस पैटर्न को भी देखा, ऑप्शन चेन को भी देखा और इस सपोर्ट को भी ब्रेक करते हुए देखा। इसी वजह से मैंने 11 बजे के आसपास पुट ली थी। और MACD चार्ट में भी ये क्रॉसओवर हुआ था, तो उस वजह से कॉन्फिडेंस जो है सभी टाइप से ज़्यादा आ रहा था, तो पुट होल्ड भी की। और मैंने सोच रखा था कि जब तक 5 मिनट कैंडल के कोई भी रेड कैंडल ग्रीन कैंडल को कवर नहीं कर देती, यानी रेड कैंडल के ऊपर अगर नहीं निकलती, तो हम मैं पुट को होल्ड करती रहूँगी। और मैंने टेलीग्राम पे नहीं अपडेट किया क्योंकि मैं चार्ट सी पे ही ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। अगर मैं अपडेट करती जाती हूँ तो मैं चार्ट पर से लूज़ कर जाती हूँ और ट्रेड क्या है होल्ड नहीं कर पाती हूँ। सो इसलिए मैंने टेलीग्राम पे कोई अपडेट नहीं किया। अब चलते हैं डेली चार्ट्स पे। ये रहा हमारा निफ्टी का डेली चार्ट और आप डेली चार्ट पे देख सकते हैं कि निफ्टी ने जैसे हमने यहाँ पे एम बनाया और इस एम का ब्रेकडाउन किया और यहाँ तक पहुँचे, वैसे ही हम लोग इस टाइम पे भी एम बना चुके हैं। ठीक है, एम यहाँ तक का इस तरीके से, और फिर ये इसका ब्रेकडाउन मैं एक्चुअली इस लेवल का ब्रेकडाउन मानूंगी। ठीक है, तो अगर हम रिटेस्ट भी होते तो हम यहाँ तक ही होंगे और फिर से नीचे आ सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो निफ्टी में बियरिश और ज़्यादा कहाँ तक रहेगी, तो फर्स्ट लेवल जो है हमारा वो समवेयर अराउंड ये लेवल है। हो सकता है निफ्टी यहाँ तक आए और ये लेवल हमारा 16,650 तक नहीं, 16,500 तक का भी आ सकता है, या 500 से ऊपर 700 तक के भी लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं इस वीक में अगर हम और नीचे आते हैं तो। बट डोंट फॉरगेट हम लोग ऊपर यहाँ पे गैप छोड़ दिए, बहुत बड़ी गैप है एक्चुअली। क्योंकि मैं थोड़े चार्ट्स एक्चुअली क्लियर कर देती हूँ, सुपर ट्रेंड और पिवट पॉइंट निकाल देती हूँ। ओके, चार्ट थोड़ा क्लियर हो गया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक गैप छूट गई है जो कि आज इस कैंडल ने भरने की कोशिश की है। ठीक है, बट ये कम्प्लीटली अभी तक भरी नहीं है, तो अभी भी मुझे लगता है कि ये गैप जो है कभी ना कभी फील करने आ सकती है। नॉट नाउ, अभी मैं ये नहीं कहूँगी कि अभी फील होगी ये गैप। और अब हम एक्चुअली ये सपोर्ट लेवल को भी नीचे आ चुके हैं। 250-300 हमारा सपोर्ट था और हमारा 200 मूविंग एवरेज के भी नीचे है डेली कैंडल स्टिक चार्ट पे, तो डेफिनेटली हम लोग बियरिश है। और बैंक निफ्टी ने एक्चुअली सपोर्ट होल्ड किया है 200 मूविंग एवरेजेस का, और ये जो लाइन है इस लाइन का भी सपोर्ट जो है बैंक निफ्टी ने होल्ड किया हुआ है। और अगर हम इस सपोर्ट को लूज़ करते हैं कल, तो फिर हमारा फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो ये रहेगा, ये वाला। और लास्ट जो है 37,500 तक का हमारा टारगेट हो सकता है अगर हम ये दोनों लेवल्स तक आते हैं तो। और अभी हम लोग को ध्यान रखना है बैंक निफ्टी में कल क्या ये 200 मूविंग एवरेजेस जो है ब्लैक कलर की लाइन, उसको हम ब्रेक करते हैं या नहीं, क्योंकि निफ्टी तो ऑलरेडी ब्रेक कर चुकी है। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे अगेन एम पैटर्न बना है और हम इसके लो के आसपास खड़े हैं। और पहले भी अगर मैं बताऊँ, एक सेकेंड, हाँ
पहले भी अगर मैं बताऊं तो पहले भी हम लोगों ने इसी टाइप का कुछ एम पैटर्न बनाया था यहाँ, और आपने गैप डाउन ओपन होके फिर से हम इसे रिटेस्ट किए। यहाँ पर भी सेम वही पैटर्न चल रहा है, एम पैटर्न अगेन एंड अगेन। तो डेफिनेटली जब तक हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं निकल जाते, डेली कैंडल स्टिक की ये जो ब्लैक कलर की आपको लाइन दिख रही है, इस कैंडल स्टिक के लाइन के ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं निकल जाते हैं, इस लाइन के ऊपर जब तक हम नहीं निकल जाते तब तक हम लोग बियरिश रहेंगे। तो आने वाले जो टारगेट्स है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट हमारा ये 39,500 वाला अचीव हो चुका है। अब हमारा जो सेकंड टारगेट रहेगा 38,477 या 450 ले लो, और 38,000 जो है हमारा राउंड लेवल है, और लास्ट टारगेट जो रहेगा 37,450 या 400, ये सारे हमारे टारगेट्स रहेंगे। अगर हम इसे ब्रेक डाउन करते हैं 39,500 को बहुत ही अच्छी तरीके से ब्रेक डाउन करते हैं तो ठीक है। और अब चलते विक्स इंडिया। विक्स इंडिया आज बहुत ही बड़ा है, मीन्स आज 20% का मूव विक्स इंडिया में आया है, और ये एक्चुअली कहीं ना कहीं 200 मूविंग एवरेजेस के आसपास खड़ा है, और यहाँ से मुझे लगता है ये 200 मूविंग EMA है एक्सपोनेंशियल, और यहाँ से अगर हम नीचे आते हैं तो फिर मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर आएगा, और नीचे कहाँ तक आएगा, नीचे आ सकता है ये 14 के लेवल्स तक आ सकता है फिर से रिटेस्ट करने, और अगर ऊपर जाना है तो ऊपर इसे 17 के ऊपर निकलना होगा तो ही हम ऊपर, यानी विक्स इंडिया अगर ऊपर जाता है तो फिर हम नीचे आएंगे। तो अगर विक्स इंडिया कल के मार्केट में 17 तक का लेवल आता है तो फिर से हम लोग एक गिरावट देख सकते हैं, और अगर विक्स इंडिया जो है 15 के लेवल तक आता है तो फिर हम मार्केट में थोड़ी सी बुलिशनेस देख सकते हैं। दोनों साइड के मैं व्यूज़ दूंगी, क्योंकि अभी जो है मार्केट वो क्रूशियल पॉइंट पे खड़ा हुआ है। और दैट्स इट। विक्स इंडिया में भी एक टाइप का पैटर्न बना है, इट इज़ नोन एज W पैटर्न, और इसका ब्रेक भी हो चुका है, ठीक है। तो अगर इस तरीके का कोई पैटर्न बना के यहाँ तक 17 तक जाता है तो फिर और बियरिशनेस देख सकते हैं मार्केट में। और एक बात बॉलिंजर बैंड्स में ऐड करती हूँ आपको, मैंने एक बताया था बॉलिंजर बैंड के अगर हम ऊपर निकलते हैं तो वो हमारा एक्चुअली रेजिस्टेंस पॉइंट होता है। आप देख सकते हैं ये बॉलिंजर बैंड का एंड है। अगर कोई भी कैंडल इस ब्लैक लाइन के ऊपर या ब्लैक लाइन के नीचे मीन्स क्लोज होती है तो हम लोग, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एग्जांपल है, ये जो कैंडल है ये बॉलिंजर बैंड के ऊपर क्लोज हुई और फिर यहाँ से रिवर्सल आया, और अगेन ये वाली जो कैंडल है ये बॉलिंजर बैंड के ऊपर क्लोज आई और यहाँ से हो सकता है रिवर्सल भी देखा जा सकता है। और वही सेम अगर मैं निफ्टी में भी एक्सप्लेन करूँ, निफ्टी में एक्चुअली बॉलिंजर बैंड के ऊपर की क्लोजिंग आई है, बट प्रीवियस एग्जांपल हमें नहीं भूलने हैं। प्रीवियस एग्जांपल ये था हमारा, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर क्लोजिंग आई है तो ये रिवर्सल भी आया है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं क्लोजिंग आने के बाद बॉलिंजर बैंड की यहाँ पे बहुत ही अच्छा आपको स्विंग मिला होगा, ठीक है। तो अब अगर हम लोग इसके नीचे क्लोज करती इस टाइप की कैंडल तो फिर हो सकता है रिवर्सल आए, बट अभी क्या है, इस कैंडल का बॉलिंजर बैंड का अभी लो जो है उसके नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं कर रही, यानी विक आ रही है, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट रेड बॉडी जो है उसकी वो क्लोज करनी चाहिए, तभी मैं मानूंगी कि कोई रिवर्सल आ सकता है अकॉर्डिंग टू बॉलिंजर बैंड्स, ठीक है। और बैंक निफ्टी में भी वही हाल है, बॉलिंजर बैंड जो है उसके नीचे क्लोजिंग नहीं आई है कैंडल की। अगर हम उसके नीचे की क्लोजिंग देखते, आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल्स भी मैं दे दूँगी, आप प्रीवियस एग्जांपल्स भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे 2-3 कैंडल क्लोज आई और उसके बाद आई ये मूव, तो यहाँ पे एक्चुअली विक आई और आपको ये वाला मूव बैंक निफ्टी में देखने को मिला। और आप एक सेकेंड ऊपर के साइड भी देख सकते हैं, जब भी मार्केट अगर ऊपर के साइड की विक टच कर रही हो और वहाँ से रिवर्सल मिल रहा हो तो भी आप देख सकते हो। और हाँ, यहाँ पे देखिए कैंडल की क्लोजिंग आई, इतना बड़ा मूव मिला आपको, तो ये है हमारा बॉलिंजर बैंड,
तो आप इससे भी अपने चार्ट्स पे अगर इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैं इसे कभी कभी यूज़ करती हूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड पूरी वीडियो देख के जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।